तो मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने वन साइडेड मूव दिखाई और ये कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी निराशा बनी हुई थी मार्केट के अंदर, उसमें कुछ हद तक कमी देखी गई और हमने तकरीबन 125 पॉइंट के बीच में एक अपसाइड पर क्लोज दिखाया। अब 27 तारीख 27 अप्रैल के अंदर निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स में कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो से रिलेटेड परफॉर्मेंस आप खुद एनालाइज करिए, नीचे वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस वीडियो को देखकर आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, आज इसने एक अपसाइड की मूव दिखाई जरूर, और देखिए जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी 235 उसको क्रॉस नहीं कर पाया। हमारी पोजीशन तो खैर नीचे 230 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है, तो मेरे को लगता है कि एक बार अगर 235 क्रॉस होगा तो एक अच्छा बड़ा जंप 240 तक देख सकता है, तो हम अपनी पोजीशन पे एज इट इज कायम रहेंगे। अब जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी 235 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है कम से कम आधा घंटा, तो आप पुट बाय करके 235 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट भूल जाइए। अभी आईटीसी आईटीसी ने एक कोशिश आज जरूर की 206 को क्रॉस करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो ये मैंने कहा भी था कि अगर ऊपर ट्रेडिंग दिखे 207 के ऊपर तो ही जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग्स में जाएं, लेकिन वहां तक हम नहीं गए और हमारी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हमें क्लोजिंग भी नहीं मिली। तो अभी तो हम इसको लॉन्ग तो नहीं करेंगे जिनको नई पोजीशन लेनी है। हमारी पोजीशन 210 की पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग की एज इट इज चली आ रही है। अब देखिए 230 से ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ था 228 के आसपास जो हाइज लगाए थे, और ट्रेड कर रहा है 205 के आसपास। देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10% के आसपास की, और यहां से डिप पर बाइंग ही बनती है। देखिए नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 202 205 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर का घर 210 11 क्रॉस करने के बाद एक बहुत बड़ा घर ऊपर का खुल जाता है। छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, 209 पे है, 211 पे है, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है। तो अगर 207 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो 205-6 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिए। डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी अच्छी कामयाब रहेगी, शॉर्ट मत करिए। हिंडाल्को हिंडाल्को ने देखिए आज फिर से 348 को रिस्पेक्ट दी है और उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। उसके नीचे आज भी गया, यानी 2 दिन से लगातार 348 के आसपास जो इसकी आप ये देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है। और मैंने अपनी वीडियो कल की वीडियो में जो मैंने पोस्ट की थी, मैंने भी उसको उसमें भी मैंने यही कहा था कि यहाँ पर लॉन्ग करना बनता है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मुझे लगता है कि अगर इसने 354 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करी तो हम 370 तक के टारगेट इजीली देख सकते हैं, और नीचे बहुत बड़ी कहीं कोई गिरावट दिखी तो ही 330 के टारगेट्स आपको दिखेंगे। अदरवाइज अगर चली भी जाती है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ भी जाती है, तब भी आपकी पोजीशन तो हेज है, आपका लिमिटेड लॉस है और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है ये। डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी ने आज 5035 को फिर से रिस्पेक्ट दी है, और देखिए, और जो 5000 एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर हम ये वाला गैप फिल कर देंगे, तो मेरे को लगता है कि 5000 ब्रेक नहीं होगा। और आज के दिन के अंदर इसने देखिए एक ऊपर से जाके इसको रिजेक्शन जरूर मिली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ था, हैमर क्रिएट हुई थी। हाँ, ऊपर से एक रिजेक्शन जरूर मिली, लेकिन जहां खुले और जहां लो लगाया उसके मिड में क्लोज हुए हैं, तो बिल्कुल बाइंग बनती है। अगर आपको 5000 के आसपास प्राइस दिखता है तो वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मेरे को नहीं लगता कि ये 5000 या 4980 ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। सिप्ला सिप्ला ने एक गिरावट दिखा दी है,
और सिप्ला को आप देखिए, इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज आज ब्रेक की है, और शॉर्ट 880 से पहले मत करिएगा। और मेरा मानिए तो अगर आपको 890 और 885 के आसपास ये मिलता है तो वहां पर पुट बाय करके इसको लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, अभी कोई मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं एकदम से बदल गए। देखिए इतनी ऊपर जब आरएसआई चली जाती है तो गिरावट दर्ज की जाती है, और मैंने इसमें आपको कहां बोला था, यहां पर बोला था जब 90-70 के आसपास था, मैंने कहा था कि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिए। देखिए आज कितनी बड़ी गिरावट देखी, मैंने यहां तक बोला था कि हम 920 तक आ सकते हैं, और ये तो हमें एडिशनल बोनस मिला है। और जो हमारी मंदी की पोजीशन पीछे से बनी हुई है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस मतलब लॉस मत समझिए प्रॉफिट में कि लॉस ना हो जाए, उसके साथ हम 890 तक वेट करेंगे। यानी अगर आपको फिर से 920 का प्राइस दिखता है तो वहां पर प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट हो जाइएगा। जहां 920 के आप प्राइस भी डाल के ऑर्डर पे छोड़ सकते हैं, और 890 पर रिवर्स पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग साइड पर। 890 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे, हम यहां से अपना सारा प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे, और यहां से हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल ने आज एक कोशिश नीचे के लेवल से की है, जबकि हमारी 530 की पुट से हम लॉन्ग हैं। देखिए कोशिश करेंगे कि अपनी जो पुट थी हम इसका प्रॉफिट लेके जो भी हमें थोड़ा बहुत मिलेगा उसको लेके अगले महीने पे शिफ्ट करें, क्योंकि ये पोजीशन तो हमें कैरी करनी पड़ेगी। और क्योंकि इसने 530 की रेंज को ब्रेक ही नहीं किया, उसी के आसपास ही ट्रेड करता रहा है। सुबह 523 के लोज खुला जहां पे, वहां से बाइंग तो देखी गई, लेकिन एडिशनल एक जबरदस्त बाइंग आपको 530 के बाद, 535 के बाद ही दिखेगी। 540 एक हर्डल है, उसको क्रॉस करने के बाद ही आपको 560 तक के टारगेट देखेंगे। तो इस महीने तो मुमकिन लगता नहीं है, इस पोजीशन को हमें आगे कैरी करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक एडवाइस दूंगा कि इसके अंदर ट्रेड ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा, जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने एक ऊपर के लेवल से एक डोजी बेरिश बेरिश हैमर क्रिएट किया है। 4700 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, हाई इसने 4840 का लगाया, तकरीबन वहां से 150 पॉइंट्स नीचे। लेकिन अभी ये इतनी वीक क्लोजिंग नहीं है, लेकिन पैटर्न वीक है। पैटर्न इन द सेंस बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो जब तक 47 के 100 के ऊपर है तब तक कोई घबराहट की बात नहीं है। 4850 का ही इसको एक रेजिस्टेंस थी, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती 4865 के ऊपर तो आप 5050 के टारगेट देख लेते, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, वहां से रिजेक्शन मिली। लेकिन शॉर्ट इसमें तब तक मत कीजिएगा जब तक 4630 ब्रेक नहीं होगा। तो बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो मेरा तो मानना है कि आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। आप 4700 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आपको एक हडल 4840 तक दिखेगी, और अगर उसके ऊपर हम 4865 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो 5050 का टारगेट होगा। शॉर्ट मत कीजिए। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा में एक बड़ी गिरावट, जैसे मैंने कहा था कि 1000 की, अगर मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, मैंने आपको 1000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बताई थी, और मैंने कहा था कि हमें एक बार 960 के प्राइसेस दिख सकते हैं। उसका मेन रीजन था आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी थी। तो अगर गिरावट 960 से के भी नीचे आती है तो 940 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं, वहां पर हम जाके एक बार बाइंग करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। वहां पर हम फिर रिवर्स में पोजीशन बनाएंगे। तो बिल्कुल किसी ने एडिशनल अभी भी शॉर्ट करना हो, खुलते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, 960 ब्रेक होने दीजिए, वहां 15 से 20 मिनट ट्रेड होने दीजिए, 960 की कॉल बाय करके तब फ्यूचर सेल करिएगा 940 के टारगेट के लिए। और जिनकी कॉल 1000 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल करवाया हुआ है उनको एक बार कहेंगे कि अगर 960 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो अपनी ऊपर की कॉल में लॉस बुक करके नीचे की कॉल एक 960 बाय करें, ताकि
यहां तक का जो फ्यूचर्स में हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को लेके हम घर बैठे और अपनी पोजीशन को एज इट इज शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखें। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक अच्छा अपसाइड की मूव दिखाई है, और सबसे अच्छी बात रही कि 300 को क्रॉस कर दिया। और मैंने ये भी आपसे कहा था अपनी वीडियो कि 300 क्रॉस हो और 305 के ऊपर जाके आप एडिशनल लॉन्ग साइड पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में 330 तक के टारगेट के लिए हम लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। 305 के ऊपर लगातार ट्रेडिंग मिलती है, कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है, तो आप एट द मनी पुट बाय कीजिए। 305 के आसपास की जो पुट होगी, और फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। एक अच्छे बड़े जंप की तैयारी हो सकती है, और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को आपको मिल सकती है सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो